जज इंसदाद दहशत गर्दी सरगोदा की हिम्मत ने तो मुझे उम्मीद दिला दी है कि ना हो ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। माशाअल्लाह ये साहब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों से भी ज़्यादा हिम्मत दिखा गए हैं। अल्लाह ताला इनको उम्र खिज़र अता फरमाए। ये जज सहूलतकारी और फस्तायत की दलाली करने वाले हज़ार काजियों पर भारी पड़ गया है। हज़ार काजी भी जज मोहम्मद अब्बास के जूते की नोक के बराबर नहीं हो सकते। अब्बास इस शेर को कहते हैं जो तेवरी चढ़ाए हुए बैठा हो और जिससे दूसरे शेर भी डरते हों। जज साहब अपने नाम पर पूरा उतरते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। सबसे पहले जो जज मोहम्मद अब्बास का वाक़या है और फिर किस तरह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ये मैटर गया और फिर हियरिंग हुई, और क्योंकि ना सिर्फ मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पेशली ख़ासकर इस्लामाबाद के वर्कर्स के केसेस 2 साल से देख रहा हूँ और ट्रायल भी अब का हिस्सा हूँ, इसी तरह इस मियाँ वाली वाले जो मैटर्स हैं और सरगोदा रीजन पे उसको भी, क्योंकि इनके जो अपीलें आती हैं या हाई कोर्ट में मैटर्स आता है, पहले लाहौर हाई कोर्ट में ये सुना जाता था बेंच में, अब लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में सुना जाता है, तो फिर मैं उनको कोऑर्डिनेट करता हूं और यहाँ पर केसेस भी उनकी तरफ से पेश करता हूँ। इस वाले से क्योंकि डिटेल में डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हूँ तो मैं अपना भी तजुर्बा बताऊँगा कि ये हुआ क्या है। तो सबसे पहले ये, इसके बाद चंद और जो प्रोसीडिंग हुई लाहौर हाई कोर्ट्स में विद रिगार्ड टू खसूसी नशिस्तें, और फिर शहबाज गिल के भाई गुलाम शब्बीर का अगवा, फिर अज़हर मशवानी के 2 प्रोफेसर भाइयों का अगवा, इसके अलावा इतना के डेफामेशन लॉ जो पंजाब डेफामेशन ऑर्डिनेंस है वो हेयरिंग अमजद रफ़ीक साहब जस्टिस की कोर्ट में हुई, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपील फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में विद रिगार्ड टू अपील अगेंस्ट दी इम्प्यून आर्डर ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शाहिद करीम, तो उस हवाले से मुख्तसर तजिया मैं ज़रूर करूँगा। बहरहाल जज मोहम्मद अब्बास साहब ने, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पहले जो है ये बावलपुर में, ये असल में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, और यही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो स्पेशल कोर्ट्स होती हैं पंजाब में या फिर फेडरेशन में मुख्तलिफ कोर्ट में एटीसी में जाते हैं या बैंकिंग में जाते हैं या एंटी करप्शन के, तो यही अपॉइंट होते हैं। तो इससे पहले बावलपुर में ये जज एंटी करप्शन थे और इनकी पोस्टिंग हुई 25 मई 2024 को जज इंसदाद दहशत गर्दी सरगोदा में। इससे हवाले से बैकग्राउंड बता दूं कि सरगोदा डिवीज़न में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंक्लूडिंग मियाँ वाली, वहाँ एक ही कोर्ट है, यानी कि मियाँ वाली के केस भी दहशत गर्दी के वो सरगोदा में, बकर के भी सरगोदा में, खुशाब के भी सरगोदा में और सरगोदा के भी सरगोदा में, तो एक ही जज साहब बैठते हैं वहाँ पर होते हैं। आपको जैसा कि सबको मालूम है कि 9 मई के बाद अक्रॉस पाकिस्तान सैकड़ों FIRs दर्ज की गई इंसदाद दहशत गर्दी के तहत भी, और इसके अलावा पाकिस्तान पीनल कोड के आम कोर्टों में भी की गई। और फिर इसमें क्योंकि मैंने तमाम जितने FIRs देखे, यकीन जानिए मैं आपको मतलब एक शर्तिया कह रहा हूँ कि कोई इनके पास एविडेंस नहीं है, और 9 मई का जो वाक़या था वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अब पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तानियों को पता है कि किन्होंने करवाया, गारत गरों ने करवाया और किस तरह से प्लान करके पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। बहरहाल आज मेरा मौजू यहाँ पर है सरगोदा वाला, तो क्योंकि मैं इसमें लूप में रहा हूँ, आप अंदाज़ा लगाएं कि FIR देखे तो बंदा पढ़ के हंसता है कि यार ये तो दूसरे दिन बेल हो जानी चाहिए, जजेस ने क्यों इतनी देर इनको बिहाइंड द बार रखा। अच्छा, मज़े की बात ये कि मियाँ वाली जो है जेल छोटी पड़ गई, और मियाँ वाली के जो FIR में दर्ज थे लोग थे उनको पकड़ा धकड़ा मुख्तलिफ जगह से, और खाना पूरी करने के लिए मुख्तलिफ FIRs में उनको डाल के सरगोदा की जेलों में बेचारे मुक़य्यद थे। अब ऐसे आम से केसेस में भी, क्योंकि इससे पहले जो भी जज थे वो इनके सहूलतकार थे और ये कंट्रोल थे, कंप्रोमाइज़ थे और मैनेज थे, और इसलिए उनकी बेलें नहीं दी गई थी। अब मैं सिर्फ FIR 2 की जिक्र करना चाहता हूँ जो रिसेंटली मैंने देखा, वो FIR नंबर 348, वो थाना था सिटी मियाँ वाली, और FIR नंबर 349 थाना ईसा खेल का था। अब पिछले महीने मुझसे अप्रोच किया, लोगों ने अप्रोच किया, बजोर्स के कुछ लोग थे, मोहम्मद एजेंसी के थे, DI खान के, कि हमारे जो है ना वर्कर्स, हमारे लोग जो है वो आज तक 1 साल से ज़्यादा हो गया है वो अरेस्ट हैं और नाहक जेल काट रहे हैं, तो आप
आप काइंडली यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में ज़मानत बाद अज गिरफ्तारी लगा के इनकी रिहाई करवाएं। मुख्तसर ये कि मैंने स्टडी किया और केस तैयार करके मैंने लगाने ही लगा हूँ, लेकिन फिर मैंने एडवाइस ली, क्योंकि सरगोदा में शफकत अमान साहब जो MNA भी हैं और वकील है प्रोफेशनली, उनसे मेरा रब्ता हुआ, क्योंकि वो तमाम केसेस सरगोदा के और उनकी टीम देख रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि अभी 2 रोज़ कबल जो है ये 349 में तकरीबन 3-4 लोगों की ज़मानत हुई है। तो हमने स्ट्रेटजी बनाई कि ठीक है, मैं यहाँ पर इसको होल्ड कर लेता हूँ और आप जो है पंजाब सरगोदा में दोबारा से रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत दोबारा बेल आफ्टर अरेस्ट लगाएं, और जज भी चेंज हुआ है, हो सकता है कि वो कंप्रोमाइज़ ना हो। और मुख्तसर ये कि यकीन जाने वहाँ से खुशखबरी आई और तकरीबन 18 से 20 जो हमारे वर्कर्स थे उनकी ज़मानत हो गई। अब दूसरी FIR जिसमें 348 थाना सिटी में था, उसमें बेशुमार लोग थे, गालमन 70, उनकी ट्रायल मुकम्मल हो चुका था और फैसला था 5 या 6 जून को। अच्छा, मुझे तो इल्म नहीं था ये जज मोहम्मद अब्बास साहब चेंज हुए। मुख्तसर ये कि अब ये कहानी मिलाएं तो सिनेरियो इसलिए चेंज हुआ कि जब ये 25 मई को आए और जज साहब ने जो पहली तहरीर लिखी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, उन्होंने ये कहा कि जनाब मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो मुझे कॉल आई कि जनाब ISI के कुछ अफराद उनसे मिलना चाहते हैं, और जज साहब ने स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया। मैं समझता हूँ जज साहब ने यहाँ पर एक टेक्निकल गलती की है। यकीन जानिए कि आप उनको बुलाते चैम्बर में, और कोर्ट्स में ज़ाहिर है CCTV कैमरास भी होते हैं, वो भी आपको रिकॉर्ड हो जाता, और उनकी डिटेल लेते, उनका नाम लेते, उनका यूनिट लिखते, सब कुछ लिखते, और डिटेल में लिख के फिर आप कहते कि ठीक है जी आए, एक दफ़ा तो आप आ गए और नेक्स्ट टाइम आप मेरी तरफ ना आइएगा, और फिर तहरीर लिखनी चाहिए थी विद प्रूफ कि जनाब ये साहब हैं, ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बहरहाल इससे हट के आगे चलते हैं। जज साहब ने स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया। उसके बाद इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, हरास करने की कोशिश की गई, इनकी फैमिली को, इनके रिश्तेदारों को। वो डिटेल में लिखा। मुख्तसर ये कि जनाब सबसे पहले क्या किया गया कि उनकी फैमिली, क्योंकि अभी भी बालपुर मौजूद थी और सरकारी रेजिडेंस में उनका जो गैस का मीटर था वो तोड़ा गया। फिर उसके बाद प्रेशर मज़ीद बिल्ड करने के लिए डिस्को के साथ मिलके उन्होंने बिजली का बहुत ज़्यादा बिल भेज दिया गया। फिर लोगों को, इनके ख़ानदान के लोगों को अप्रोच किया गया और डराया धमकाया गया। तो जज साहब ने ये तहरीर लिखी, और जज साहब ने जब ये ज़मानत ली तो वो मज़ीद बिफर गए। और फिर जज साहब ने जो 348 थाना मियाँ वाली का वो फैसला सुनाने के लिए गालबन 6 जून का टाइम रखा, तो इस वजह से तकलीफ थी। फर्दर वो फिर डिटेल में 9 मई में चला गया। और फिर जज साहब ने, अच्छा ये फिर मैं डिटेल में जाना चाहता हूँ कि फिर जज साहब ने वो फैसला भी सुनाया, और जिस तरह सुनाया 9-10 मई में, उसके बाद उन्होंने एक तहरीर लिखी, और वो ये हुई कि 9 मई की रात को तकरीबन 2:30-3 बजे एक वाक़या करवाया गया। और आपको पता है ये टेररिज्म पूरे पाकिस्तान में, हम तो ये सारे हमारे पाक PTI के लोग जो हैं वो वर्कर शरीफ हैं, वो लॉ अबाइडिंग लोग हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव करने वाले हैं, वो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स पे बिलीव करने वाले हैं, जमहूरी नॉर्म से बिलीव करने वाले हैं। ये गलत नहीं कर सकते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्टेट के इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं, और ये भी एक वाक़या हुआ। 2:30 बजे वाक़या करवाया गया क्रिएट करने के लिए, और जो सदाद दहशतगर्दी के सामने ट्रांसफार्मर लगा होता वहाँ पर फायरिंग करवाई जाती है, और बेशुमार खोल भी वहाँ पर गिरे होते हैं। और उसी का बहाना करते हुए क्या करते हैं कि अगले दिन तमाम जो एजेंसीज़ हैं, अब इंक्लूडिंग पुलिस और CTD वगैरह, वो पूरी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को घेर लेती है और जज साहब को मैसूर कर लेते हैं। लिटिगेंट को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, वकला को भी जाने नहीं दिया जा रहा था, वो किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा था। इवन उमर अयूब साहब की बेल बिफोर अरेस्ट वहाँ पर लगी हुई थी, और बाबर वान साहब उसको डॉक्टर बाबर वान साहब देख रहे थे, उनको भी रोका गया। सारा सीन सोशल मीडिया में मौजूद है। मुख्तसर ये कि उसको भी उन्होंने डिटेल में लिखा, किस तरह ज्यादती की गई और मुझे किस तरह महसूस किया गया और किस कानून के तहत ये सारा कुछ किया गया। हमें थ्रेट अलर्ट थी मियाँ वाली के लिए, सरगोदा के लिए, बकर के लिए, बला बला। तो ये लोग खुद एक थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। ये पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक तो दूर की बात है, ये दहशतगर्दी का इन्होंने एपिसेंटर बना दिया है। अमेरिकन जब कहा करते थे कि पाकिस्तान जो इज़ द एपिसेंटर ऑफ द टेररिज्म, अब सबको समझ आ रहा है कि जितने भी वाक़यात करवाए जाते हैं, चाहे तालिबान यहाँ के TTP हैं या अफ़गानी तालिबान है, ये यहाँ पर जो आपने सिपा ये शिया के नाम पे तंजीमें बनाई हुई हैं, ये सुन्नी के नाम पे बनाई गई हैं, ये सब आप लोगों के आलाकार होते हैं, इस्तेमाल करते हैं, गारतगरों के हाथों इस्तेमाल होते हैं। बहरहाल
मुख्तसर के जज साहब ने हिम्मत दिखाई और दोबारा तहरीर लिखी और फिर जज लाहौर हाई कोर्ट ने उसका एक्शन लिया और मुख्तसर ये कि उनको नोटिस किए और 13 को बड़ी डिटेल में बातचीत हुई और मुख्तसर ये कि प्रेशर बिल्ड किया है और उन्होंने कहा कि जनाब आप अब मैं दोबारा जो है इससे ज़्यादा दहशतगर्दी की सरगोदा के हवाले से मैं बताता चलूँ कि क्या वो जो 70 लोगों को रिहा किया था जज साहब ने 9 और 10 को, क्या वो रिहा हो गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो उन्होंने कोशिश की कि जनाब वो प्रेसिडेंट से पकड़ने की, लेकिन जज साहब ने कहा कि प्रेसिडेंट से नहीं पकड़ा जाएगा। फिर इन्होंने बाहर से उन तमाम को दोबारा पकड़ा और मियाँ वाली ले गए और मियाँ वाली को मैं जाकर उन्होंने एक और FIR दर्ज कर दी कि जनाब इन्होंने रास्ते में हमारे साथ कार्य सरकार में मुदाखलत करने की कोशिश की है, मारधाड़ करने की कोशिश की है, 324 353 बुला बुला करके FIR दर्ज करके जब मजिस्ट्रेट के कोर्ट पे पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने उनको डिस्चार्ज कर दिया। अब इसके बाद क्या फिर रिहा हो गए? क्वेश्चन है, दोबारा फिर रिहा नहीं हुए। उसके बाद उनको फिर पकड़ा और फिर 16 MPO के तहत इनको बंद कर दिया। इसी तरह मुकदमा नंबर 349 में जो जिनकी जमानतें हो गई थी उनको जो है अभी भी आज भी वो सरगोदा जेल में मौजूद है और 16 MPO के तहत बंद है। अब मुझसे रब्ता किया लवाकीन ने, तो मैंने अर्ज़ ये की है, अभी 2 दिन पहले की बात है, कि खुदा के लिए जो 16 MPO के ऑर्डर है वो दे दिया जाए और 1.5 हफ्ते हो गए हैं गलबन अभी तक 16 MPO के ऑर्डर हासिल नहीं कर सके। वहाँ के शायद नियाजी साहब है मियाँ वाली की, वो कोशिश कर रहे हैं जैसे ही 16 MPO के ऑर्डर हमें मिलेंगे हम रिट पिटिशन लगाएंगे लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में। लेकिन ईद हमारा टारगेट था कि ईद ये बेचारे घर में कर सकते। दूसरी ईद है, पिछले साल भी 2 ईदें गई, यहाँ भी 2 ईदें गई। बहरहाल ये भी ईद आज वो जेल में करेंगे और इंशाल्लाह ईद के बाद हम 16 MPO को चैलेंज करेंगे और उसमें इनको रिहाई मिल जाएगी। और उम्मीद है कि लाहौर हाई कोर्ट इसको प्रोसीड करे और डिटेल इन्वेस्टिगेट करके वो तमाम जिम्मेदारान जो एजेंसी ISI के लोग हैं, CTD के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करके उनको मैं समझता हूँ कि अंजाम तक पहुँचाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जो कि मुश्किल टास्क है बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल इफ़ यू हैव विल, इफ़ यू हैव करेज एंड ब्रेवरी इंशाल्लाह। इसके अलावा जो दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि रातों रात ऑर्डिनेंस लाया गया, किसके लिए? जर्नलिस्ट को मज़ीद कंट्रोल करने के लिए। जो पहले ही सिस्टम कंट्रोल है, आपकी जुडिशरी कंट्रोल है, मैनेज्ड है, आपकी साफ़ी हजरात आपके कंट्रोल है, लेकिन सारे तो नहीं हो सकते। आजकल लोग मीडिया में भी, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, ब्लॉग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उन सबको पाबंद करने के लिए क्या किया गया? पंजाब डेफामेशन ऑर्डिनेंस लाया गया, जो कि एक्ट आना था बिल के सूरत में, लेकिन 20 दिन कबल ही इन्होंने ऑर्डिनेंस की सूरत में लेके आए, जिसके कई सेक्शन वो अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान और मीडिया अंडर आर्टिकल 19, 19A ये सारी चीज़ें आती थी। बहरहाल जो प्रेस क्लब लाहौर अरशद अंसारी उन्होंने भी किया, कुछ इंडिविजुअल ने भी किया, और वहाँ पर जब ये पिटिशन फाइल हुई अमजद रफ़ीक की कोर्ट में, जस्टिस की वो पेंडिंग है, उन्होंने माशाल्लाह इसको बड़ा अच्छा प्रोसीड किया और 1 तारीख को उन्होंने 3-4 जो सेक्शंस थे उसको रोक दिया, यानी कि सस्पेंड कर दिया। मुख्तसर ये कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। लेकिन 2 रोज़ कबल जो हियरिंग हुई है और डिटेल में जब देखा है कि इसकी तो बुनियादें गलत है, फिर जस्टिस साहब ने तमाम ये ऑर्डिनेंस को जो है ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन ख़त्म कर दी है और 4 जुलाई को डेट दे दी है। उम्मीद है क्योंकि ये खिलाफ कानून है, खिलाफ आइन है, तो इंशाल्लाह इनकी जो पिटिशंस हैं पिटिशनर्स की वो एक्सेप्ट हो जाएगी और ये पंजाब हुकूमत की गैरतगरों के हाथों जो ये खेल रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ, वो ये ऑर्डिनेंस वो इनफील्ड नहीं रहेगी और नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में और 2 केसेस इंपॉर्टेंट है। अगवा, आपको पता है दिन दिहाड़े अगवा होने के रोज़ाना वाक़यात होते रहते हैं। अजहर मिशवानी के जो 2 प्रोफेसर भाई जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उनको आज अगवा हुए तकरीबन 1.5 हफ्ते हो गए हैं और ये पिटिशन चल रही है हसन रिजवी साहब की कोर्ट में। इसके अलावा चंद रोज़ कबल शहबाज गिल साहब के भाई जो हैं गुलाम शब्बीर गिल, उनको भी अगवा कर लिया गया मॉडल टाउन के एरिया से। मुख्तलिफ ये दोनों पिटिशंस वहाँ पर मौजूद थी लाहौर हाई कोर्ट में, जस्टिस हसन रिजवी साहब की कोर्ट में। वहाँ पे बड़ी क्लास ली गई पुलिस वालों की और एजेंसियों की या CTD वगैरह की, और मुख्तसर ये कि जज साहब ने सस्पेंड कर दिया SP को और ASP कंसर्न मॉडल टाउन के। लेकिन फिर माफ़ियाँ तलाफियाँ की गई तो जज साहब ने कहा 21 तक आप रिपोर्ट
वोट दें, वरना हम आपके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें गुड ब्रेक थ्रू है। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का जो मामला है, वो मैटर है, आपको पता है कि जनाब मखसूस नशिस्तों के हवाले से किस तरह से जो डेवल्स एडवोकेट आज़म नज़ीर तारर इलेक्शन कमीशन की मुलाकात हुई और फिर उन्होंने रातों रात यूसुफ रज़ा गिलानी के तहत के ज़रिए एक ऑर्डिनेंस लेकर आए जिसमें इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 139, 140, 150 वो सारे को तब्दील करके हैयत ही तब्दील कर दी। उससे पहले मैं व्लॉग कर चुका हूँ, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, जिसको चैलेंज किया गया लाहौर हाई कोर्ट में। और लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम ने बहुत अच्छा फैसला दिया और मुख्तलिफ पहलू से इनका जो ये ऑर्डिनेंस है वो गैर फाल हो गया। अब गैर फाल हो गया जिसकी वजह से इनको तकलीफ हो गई। अब वो कहते हैं जी हम तो मानते ही नहीं, हम तो कानून के मुताबिक चल रहे हैं। तो फिर अपील करने क्या करने चले गए? इसका मतलब है आपने एक्सेप्ट कर लिया। और आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे? आपको कंटेम्प्ट होगी लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से अगर आप उस फैसले के खिलाफ आप बेंचें बनाना शुरू कर देते और अपनी मर्जी से सारा कुछ करना शुरू कर देते। मुख्तसर ये कि अब ये अपील में चले गए। अब क्वेश्चन ये है कि वही बात काजी फायजी साहब जहाँ पर बेशुमार इंपॉर्टेंट केस को लगने नहीं दे रहे, जिस तरह 6 जजेस के जो दरख्वास्त थी उन्होंने लेटर भेजा था, उस पर एक कार्रवाई पूरी करने के लिए एक बेंच बनाया गया और लंबी डेट दे दी गई और अभी तक वो फिक्स नहीं हो रही। इस तरह मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, अभी तक फिक्स नहीं हो रही। बहुत से इंपॉर्टेंट पिटीशन जो पीटीआई की तरफ से है वो फिक्स नहीं हो रही। लेकिन अब इतला के मुताबिक जो इन्होंने अपील फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में वो ईद के बाद फौरी तौर पे फिक्स होने लगी है। और मेरी इतला के मुताबिक काजी फायजी साहब खुद बैठेंगे। अब ये भी गैर कानूनी होने जा रहा है काम, क्योंकि आपको पता है फैसला क्या लाना चाह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का उसको नल एंड वाइड करार देना। लेकिन कानून क्या कहता है? अगर रिट लगती है और रिट एक्सेप्ट होती है, डिसमिस होती है, तो उसके खिलाफ अपील जो है इंट्रा कोर्ट अपील जो है लॉ रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 1972 सेक्शन 3 और 4 के तहत होती है। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया क्योंकि उनको मालूम है वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिलना। तो ये जनाब आ गए हैं गैरतगरों की बी टीम, क्योंकि ए टीम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है और काजी फायजीसा साहब बी टीम है गैरतगरों के। और देखें क्या करते हैं। लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो गया है। अब आवाज़ें हर तरफ से उठ रही हैं। सबसे पहले जो बारिश का पहला कतरा बने वो इस्लामाबाद के 6 गयूर जजेस बने आउट ऑफ 8 जजेस। मैं समझता हूँ मियाँ गुल हसन औरंगजेब भी अपने कॉन्शियस के साथ फैसला कर रहे हैं सिवाय एक चीफ जस्टिस के। वो इसके अलावा फिर जब वो बने तो फिर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने भी आवाज़ की, फिर सिंध हाई कोर्ट के जजेस ने आवाज़ रेस की, फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और फिर अब सेशन जज लोगों ने आवाज़ें रेस करनी शुरू कर दी। जिस दिन मजिस्ट्रेट्स क्लार्क भी उठ खड़ी हुई तो इंशाल्लाह ये लोग को इनको भागने का मौका नहीं मिलेगा। मैं इनसे ये कहूँ कि आप लोग को अप्रोच करते हैं तो उनको बुलाएं ताकि आपको डिटेल पता हो, क्योंकि जितने भी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हैं, कोर्ट कचहरी हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज हैं। वो जहाँ से गुजरते हैं उनके सीसीटीवी कैमराज लें, चैम्बर में बैठाएं, चाय पिलाएं, उनसे बात करें, पूछें आपका नाम क्या है, डिटेल लें, हो सकता है तो कार्ड भी लें और फिर उनको वापस भेजें और फिर इनके खिलाफ तहरीर लिखें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और कारगर होगा। मुख्तसर ये कि ये सारी चीज़ें पिटीशन। आखिर में मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे जितने भी वीलॉग्स हैं आपको रेगुलर मिलते रहे। नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।